हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। चलिए आज हम फिर से एक नया वीडियो लाए हैं आपके लिए। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 3.4 प्रैक्टिस सेट यानी कि एप्लीकेशन ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आज हम करेंगे। टोटल 6 क्वेश्चन है दोस्तों। पहले वीडियो में हम 3 क्वेश्चन कवर करते हैं। ओके, तो बहुत सिंपल है ये, बहुत ईजी है ये, इसको हम वर्ड प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं। ओके, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ऑन 1st Jan 2016 सनिका डिसाइडेड टू सेव ₹10, ₹11 ऑन सेकेंड डे एंड ₹12 ऑन थर्ड डे। देखिए ये 10, 11, 12 क्या दिख रहा है, ये हमारा एक सीक्वेंस बन रहा है दोस्तों यहाँ पर। ओके, बहुत सिंपल है ये। इफ़ शी डिसाइडेड टू सेव लाइक दिस देन ऑन 31st December 2016 व्हाट वुड बी हर टोटल सेविंग्स, यानी कि टोटल सेविंग्स अपने को फाइंड आउट करना है। और यहाँ पर एक सीक्वेंस दी हुई है, यानी कि 10, 11, 12, इस तरह से एक सीक्वेंस है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अपने को एसएन तो रखना है, लेकिन यहाँ पर हमें नंबर ऑफ डेज यानी कि सम ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं दिया हुआ यहाँ पर। तो अगर आप देखेंगे 1st Jan 2016 और 31st Jan 2016 में एक लीप ईयर था, और लीप ईयर में आपको पता है जैसे कि हर 4 साल में एक बार लीप ईयर आता, और लीप ईयर में 366 डेज होते। तो एन की वैल्यू क्या रहेंगे यहाँ पर, नंबर ऑफ टर्म्स क्या रहेंगे 366। तो आपको 366 फाइंड करना है, यानी कि टोटल 366 डेज में सनिका की टोटल कितनी सेविंग्स थी। तो बहुत इजी दोस्तों ये, इस तरह से हम इसको शुरू करेंगे। अब ये क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम है तो थोड़ा हम ए और डी से काम नहीं चलेगा, हमको थोड़े से सेंटेंस बना के लिखना होगा वैल्यू को जो जो अपने पास में गिवन है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये नया वीडियो। दोस्तों पहली बार है आप इस वीडियो पर, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और सब्सक्राइब करना भूलना नहीं यार। ओके, चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिख के रखा हूँ दोस्तों, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। ओके, तो मैं इस तरह से पहले गिवन में लिखूँगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग गिवन में, सनिका की टोटल सेविंग्स, तो हम यहाँ पर लिखेंगे टोटल सेविंग्स। ओके, सो टोटल सेविंग्स ऑफ सनिका, ओके, ऑफ कौन से ईयर का था वो, 2016 आर, इस तरह से हम लिख लेंगे। देखो पहले साल में पहले दिन में 10, दूसरे में 11 और तीसरे में 12। तो ये एपी में देखो ये अपने पास सीक्वेंस बन गई, और जब भी सीक्वेंस बनती है तो हमारे पास दो वैल्यू निकलती है, एक तो फर्स्ट टर्म और एक कॉमन डिफरेंस। तो ए की वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ पर 10, और इसी तरह से डी की वैल्यू क्या रहेंगी, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से हम लोग माइनस करेंगे। सो यहाँ पर डी की वैल्यू भी क्या आ गई अपने पास में, 1 आ गई। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ डेज क्या दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू एन इक्वल टू हाउ मच, 366। ओके, आपको रीज़न लिखना तो लिख सकते हैं, दैट इज 366, यानी कि 2016 इज़ ए लीप ईयर। कौन सा ईयर है ये लीप ईयर है ये। ओके, तो हम इस तरह से यहाँ पर लिख लेंगे देयरफॉर अपने को क्या फाइंड करना है, S366 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी कि जैन से लेकर दिसंबर तक व्हाट वुड बी योर टोटल सेविंग्स। तो टोटल सेविंग्स फाइंड करना है, तो हम एसएन का फॉर्मूला रखेंगे। तो देयरफॉर मैं यहाँ पर लिखूँगा बाय एसएन फार्मूला, और बाय यूजिंग एसएन फार्मूला। थोड़ा अच्छे से लिखेंगे हम लोग। ओके, एग्जामिनर को लगना कि हम ये वर्ड प्रॉब्लम कर रहे हैं। चलिए, एसएन इज इक्वल टू n/2, बॉक्स में 2a प्लस ब्रैकेट में n-1 ब्रैकेट क्लोज डी। ओके, ये क्या अपना फॉर्मूला है, तो इस तरह से हम इसको फॉर्मूले में लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत सिंपल है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। तो एस एन यानी कि S366, और यहाँ पर भी हम लिख लेंगे 366/2 में। ओके, सो 2a यानी कि 2 × 10 प्लस n की वैल्यू 366 है, -1, और d की वैल्यू क्या अपने पास में 1 है। ठीक है दोस्तों, बहुत सिंपल है ये। चलिए S366 मैं 366 को 2 से डिवाइड करूँगा, 2 1 2, 2 8 16, और 2 3 6। ओके, हम यहाँ कट नहीं करें, यहाँ पर हमने इसको डिवाइड कर लिए। 2 10 20 प्लस 366 -1 इज 365, ब्रैकेट को ओपन करा मैंने, मल्टीप्लाई की साइन लिख दिया। ओके, नेक्स्ट स्टेप में इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे। सो S366 इज इक्वल टू 183, और यहाँ पर लिख देंगे 20 प्लस 365 1 365 लिख देंगे हम इसको। ओके, अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे, तो हम इस तरह से लिखेंगे यहाँ पर S366 इज इक्वल टू 183, इन दोनों को ऐड करेंगे। सो 365 प्लस 20 इज 385। ओके दोस्तों, चलिए अब एक वैल्यू रहेगी, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हम मल्टीप्लाई की साइन डालेंगे यहाँ पर। सो 183 मल्टीप्लाई बाय 385। ओके दोस्तों, अब इसको हम एक छोटा सा रफ वर्क करके
यहाँ पर आंसर निकाल लेंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक रफ वर्क करता हूँ, 183 इंटू 385, ठीक है दोस्तों। आराम से करेंगे रफ वर्क, कोई गड़बड़ नहीं, क्योंकि अपना फाइनल आंसर यहाँ पर आ रहा है। ओके, थोड़ा इस तरफ ले लेते हैं। 5 3 15, 5 1 कैरी, 5 40, 41, 1 4 कैरी, 5 1 5 और ये 9 हो गया, प्लस 8 3 24, 4 2 कैरी, 8 8 64, देन 66, 6 कैरी, 8 1 8 प्लस 6 इज 14, अगेन 2 साइन देंगे, वन मोर वैल्यू इज देयर, 3 3 9, 3 is 24, 4 2 कैरी, 3 1 3 एंड प्लस 2 5। ओके, चलो 5 हो जाए, ये भी 5, 9 6 15 and 15 and 9 24, then here 10 is there। ओके, 5 6 कैरी का 1 क्या हो रहा है, 7। सो द आंसर इज 70,455। तो हम आंसर में लिख देंगे 70,455 इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, तो हम यहाँ पर आंसर में भी अच्छे से लिख सकते हैं। इसको कैसे लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, सो देयरफॉर आंसर में लिख लेंगे हम लोग सनिकास, ओके, टोटल सेविंग्स, सनिका की टोटल सेविंग्स क्या है 2016 में, ऑन दिसंबर, ऑन ऐसा लिखो, ऑन 31 दिसंबर 2016 विल बी या वुड बी 70,455, हम रुपीज़ में लिख देंगे इसको, ठीक है दोस्तों। देखिए कितना सिंपल था ये। तो इस तरह से आप इसको करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम बहुत इजी होते हैं। तो आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं इसका। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन के लिए। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं हम इसको। ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन लिखे रखा तो हमारा टाइम भी सेव होगा। ओके, ना ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और बहुत ईजी है ये भी। ओके, मैं टेक्स्ट बुक ले लेता हूँ, पहले आपको टेक्स्ट बुक पे एक्सप्लेन कर लेता अच्छे से ये है क्या। और ओके, ए मैन बोरोस 8,000 and agrees to repay with a total interest of rupees 1360 in 12 monthly installment, each installment being less than the preceding one by rupees 40। find the amount of the first and the last installment। तो दोस्तों बहुत सिंपल है ये। एक इंसान ने यहाँ पर 8,000 लोन लिया, बोरो किया, और उसका इंटरेस्ट भी पे कर रहा है वो 1360, यानी कि टोटल बोरिंग कितनी हो गई, 8,000 प्लस 1360 इज़ 9,360 रुपीज़। तो ये किसकी वैल्यू है, ये सम ऑफ वैल्यू है, यानी कि ये ओके। तो यहाँ पर ये एसएन की वैल्यू है 9,360 इन 12 मंथली इंस्टॉलमेंट। तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितना है, एन की वैल्यू 12 मिल गई अपने को। नाउ ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस, ओके, लेस यानी कि माइनस साइन दिमाग में जाती है ये, देन द प्रीसीडिंग वन बाय रुपीज़ 40। तो यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है, अब यहाँ पर लेस यानी कि हर इंस्टॉलमेंट पिछले इंस्टॉलमेंट से 40 रुपीज़ कम है। तो हम डी की वैल्यू कॉमन डिफरेंस क्या लिखेंगे, यहाँ पर -40 लिखेंगे। ओके, नाउ फाइंड द अमाउंट फाइंड द अमाउंट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट। फर्स्ट यानी कि आपको ए की वैल्यू निकालना है, और लास्ट इंस्टॉलमेंट यानी कि यहाँ पर टी एन की वैल्यू को आपको निकालना है। ठीक है दोस्तों, एक्सप्लेनेशन समझ गए अच्छे से। ओके, चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं, अब गिवन में लिखेंगे हमारे पास गिवन में क्या क्या है। तो मैं इस तरह से कभी भी ये क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करेंगे हम लोग। ओके, तो इंसान की टोटल बोरिंग कितनी है, ए मैन बोरोस 8,000 प्लस एग्री टू पे इंटरेस्ट ऑफ 31360। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टोटल बोरोइंग्स। ओके, टोटल बोरोइंग्स इज इक्वल टू एस एन इज इक्वल टू, ओके, पहले हम प्रिंसिपल अमाउंट लिखेंगे और इंटरेस्ट लिखेंगे। ओके, सो देयरफॉर एस एन की वैल्यू क्या आ जाएंगी यहाँ पर 9,360। ठीक है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितना है यहाँ पर, तो हम लिख लेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स इज इक्वल टू डी इक्वल टू सॉरी नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट एन लिखेंगे यहाँ पर। सो एन इज इक्वल टू 12। ओके, और क्या दिया हुआ है अपने पास में क्वेश्चन में, ईच इंस्टॉलमेंट इज बीइंग लेस देन द प्रीसीडिंग वन। ओके, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ पर सेंटेंस, ईच इंस्टॉलमेंट्स, ओके, ईच इंस्टॉलमेंट इज लेस देन द प्रीसीडिंग वन, कितना लेस है वो, ओके, बाय रुपीज़ 40। हम यहाँ लिख देंगे बाय रुपीज़ 40। ठीक है ना दोस्तों। तो देयरफॉर यहाँ पर किसकी वैल्यू है, ये डी की वैल्यू है। तो देयरफॉर डी की वैल्यू क्या मिल गई अपने को, -40। तो आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट निकालना है, तो मैं यहाँ पर वो भी लिख लेता हूँ। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हम लोग ए को बोलते हैं, तो इज इक्वल टू ए इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, एंड द लास्ट इंस्टॉलमेंट,
ओके, तो लास्ट इंस्टॉलमेंट क्या अपने पास में टी एन है, तो टी एन इज इक्वल टू अगेन क्वेश्चन मार्क। तो अब क्या करना है दोस्तों, एस एन का फॉर्मूला रखना है आपको, ए की वैल्यू निकाल लेना है और फिर टी एन का फॉर्मूला रखना है और लास्ट इंस्टॉलमेंट भी निकालना है, यानी कि लास्ट इंस्टॉलमेंट क्या अपनी 12 इंस्टॉलमेंट है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग बाय यूजिंग एस एन फार्मूला। बाय यूजिंग एस एन फार्मूला, तो इस तरह से हम इसको लिख लेंगे एस एन फार्मूले से। तो एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू, बॉक्स ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज डी, तो ये अपना फार्मूला है। एस एन यानी कि यहाँ पर अपने को एस एन की वैल्यू ऑलरेडी है अपने पास में 9360 इज इक्वल टू एन की वैल्यू 12 है, तो 12 अपॉन टू, देन 2a, ए ऐसे ही रहेगा क्योंकि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट निकलती है यहाँ से, n की वैल्यू 12 माइनस 1 और d की वैल्यू माइनस 40। ठीक है ना दोस्तों, बहुत सिंपल है ये 2 6 12 में कट हो जा रहा है ये, तो आप इनको लिखेंगे 9360 इज इक्वल टू 6 और ब्रैकेट में 2a प्लस 11 मल्टीप्लाई बाय माइनस 40। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखो 6 के आगे मल्टीप्लाई की साइन है, तो आपको क्या करना है, सिंपली ये 6 को इधर नीचे डिनोमिनेटर में ले लेना आपको। देयरफॉर 9360 डिवाइडेड बाय 6 लिखेंगे इक्वल टू 2a। अब देखिए यहाँ पर प्लस इंटू माइनस क्या हो रहा है, माइनस, तो 11 4 ज़ा 44 और इसके आगे 0 लगा देंगे आप। ओके, चलिए अब इसको डिवाइड करो, ये जा रहा है 6 1 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, देन 6 6 ज़ा 36 और ये 0। सो देयरफॉर 1560 आप इसको डिवाइड करके भी देख सकते हैं दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2a माइनस 440, चलो 2a को बाहर ले लो आप, देयरफॉर 2a इज इक्वल टू 1560 लिखेंगे, ये माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस हो जाएगा, प्लस 440। तो बहुत सिंपल है दोस्तों, ये 2a इज इक्वल टू, ये डायरेक्टली हो जा रहा है 560 440 1000 और ये 1000 1000 2000। ओके, चलो हम a की वैल्यू को बाहर ले लेंगे, सो देयरफॉर a इज इक्वल टू 2000 डिवाइडेड बाय 2। ओके, सो देयरफॉर a इज इक्वल टू क्या आ जा रहा है, ये पहला इंस्टॉलमेंट 1000 रुपीज़ का आ जा रहा है। ओके, 2000 को 2 से डिवाइड करें तो 1000 आ जा रहा, तो पहला आंसर अपना ये आ गया। अब क्या करना है अपने को, लास्ट इंस्टॉलमेंट, चलो मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ लास्ट इंस्टॉलमेंट। सो देयरफॉर नाउ हम यहाँ पर लिख सकते हैं नाउ टी एन, ओके, टी एन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो एन की वैल्यू 12 है अपने पास में, कॉमा ए की वैल्यू 1000 मिली अपने को। ओके, और डी की वैल्यू क्या अपने पास में माइनस 40। ठीक है ना, ये वैल्यू मैंने ब्रेकअप करके लिख दी है यहाँ पर। चलिए बाय टी एन फार्मूला, सो देयरफॉर मैं लिखूँगा टी एन इज इक्वल टू ए प्लस इन ब्रैकेट एन माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज डी। चले टी एन यानी कि T12 लास्ट टर्म, लास्ट इंस्टॉलमेंट निकालना अपने को। ए की वैल्यू हमें ऑलरेडी मिल चुकी है 1000 प्लस एन की वैल्यू 12 माइनस 1 और डी की वैल्यू माइनस 40। देखिए दोस्तों कितना सिंपल है, हम कैसे कैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं बहुत सिंपल तरीके से। सो T12 इज इक्वल टू 1000 प्लस लिखेंगे 12 माइनस 1 11 ब्रैकेट ओपन करेंगे मल्टीप्लाई की साइन और इसको लिख लेंगे ब्रैकेट के अंदर माइनस 40। चलिए वही रूल अप्लाई करेंगे यहाँ पर, देयरफॉर T12 इज इक्वल टू 1000 प्लस इंटू माइनस इज माइनस 11 4 ज़ा 44 और इसके आगे 0 इधर लगा दो आप। सो देयरफॉर T12 यानी कि लास्ट इंस्टॉलमेंट कितना आ गया, 1000 माइनस 440 इज़ 560, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 560। देखिए दोस्तों कितना सिंपल था ये, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर आंसर में। ओके, तो आंसर में लिख सकते हैं हम लोग अमाउंट ऑफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, अमाउंट ऑफ द, थोड़ा सिस्टमेटिक लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर हमें थोड़ा लिखने के लिए परेशानी हो रही है लेकिन आप अच्छे से लिखेंगे। अमाउंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज़ ₹1000, ओके, एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट इज़ ₹560। ओके, तो इस तरह से हम इसको लिख लेंगे दोस्तों। कितना इजी है देखिए दोस्तों, अगर कुछ नया सीखने को मिल रहा है आपको इस वीडियो में तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है दोस्तों। ओके, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, सचिन इन्वेस्टेड, चलो मैं टेक्स्ट बुक में एक्सप्लेन कर लेता, पहले आपको 1-2 मिनट लेंगे हम। सचिन इन्वेस्टेड इन ए नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम इन द फर्स्ट ईयर ही इन्वेस्टेड, देखिए पहले साल वो कितना इन्वेस्ट कर रहा है 5000, सेकेंड ईयर में 7000 और थर्ड ईयर में 9000। देखो एक सीक्वेंस बन जा रही और इसमें से हम ए और डी की वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, फाइंड द टोटल अमाउंट दैट ही इन्वेस्टेड इन 12 ईयर्स। एन की वैल्यू नंबर ऑफ ईयर्स कितने 12 है, तो आपको S12 फाइंड करना है एस एन के फॉर्मूले से। कितना सिंपल है, देखिए आ जाएगा अपना आंसर। ओके, तो
तो हम यहाँ पर शुरू करेंगे, गिवन में लिखेंगे सबसे पहले। तो गिवन में लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय सचिन, ओके, इन ईच ईयर। तो कौन से, तो अपन लिखेंगे यहाँ पर टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय सचिन, ओके, इन्वेस्टेड, इस तरह से लिखेंगे थोड़ा सेंटेंस, इन्वेस्टेड बाय सचिन, ओके, आर क्या है वो, पहले ईयर में 5000, तो आप लिखेंगे 5000, सेकेंड ईयर में 7000, थर्ड ईयर में 9000 एंड सो ऑन, यानी कि डॉट डॉट डॉट। ठीक है ना दोस्तों। अब यहाँ से आप ए की वैल्यू निकाल लो। तो पहली वैल्यू 5000 यानी कि फर्स्ट टर्म है, और कॉमन डिफरेंस कितना आएगा दोस्तों, 7000 माइनस 5000, देयरफॉर डी की वैल्यू कॉमन डिफरेंस अपने पास मिल गया 2000। ठीक है ना। अब यहाँ पर नंबर ऑफ़ ईयर्स कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 12 है, तो आप लिखेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ़ ईयर्स इज इक्वल टू 12 लिखेंगे आप। ओके, तो आपको फाइंड क्या करना है, देयरफॉर S12 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ओके, चलिए SN का फार्मूला पुट करते हैं हम लोग। सो देयरफॉर बाय यूजिंग SN फार्मूला, थोड़ा अच्छे से लिखेंगे दोस्तों इसको, बाय यूजिंग SN फार्मूला। ओके, चलिए SN का फार्मूला क्या है, SN इज इक्वल टू n/2, बॉक्स ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 ब्रैकेट क्लोज, d बॉक्स ब्रैकेट को भी हम क्लोज कर देंगे। SN यानी कि S12, ओके, तो n की वैल्यू 12/2 आएगा यहाँ पर, 2a यानी कि 2 इंटू 5000, ओके, देखो यहाँ पर 5000 है a की वैल्यू, प्लस n की वैल्यू 12 माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी है अपने पास, 2000। ओके, डन ही, कोई बात नहीं दोस्तों, थोड़ा अमाउंट बड़ा आएगा लेकिन अपना आंसर करेक्ट आएगा। 2 6 12 में इसको डिवाइड कर लेते हैं हम लोग। ओके, सो देयरफॉर S12 इज इक्वल टू 6 ब्रैकेट में, अब ये हो जा रहा है 2 5 10, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 10,000, ओके, प्लस 11 इंटू ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अगेन 2000। तो नेक्स्ट स्टेप में याद रखना है, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर से ऐड करेंगे। तो S12 इज इक्वल टू 6 ब्रैकेट में 10,000 प्लस क्या करना है, 11 2 22, तो ये हो जाएंगे 22 और 30 यानी कि 22,000। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे हम लोग। सो देयरफॉर S12 इज इक्वल टू 6, चलिए 10,000 प्लस 22,000 इज हाउ मच, 32,000, तो हम यहाँ लिख लेंगे 32,000। चलिए ब्रैकेट को ओपन करते हैं हम लोग, S6 इज इक्वल टू 6 इंटू 32,000। अब बहुत सिंपल है दोस्तों, यहीं हम लोग स्मार्ट वर्क करेंगे, यहीं रफ वर्क कर लेंगे, 30 है, तो 6 इंटू 30 इज 30 ऑब्वियसली, 6 2 12, 2 1 कैरी, 6 इज 18, 18 प्लस 1 कैरी का 19, सो द आंसर इज 1,92,000। ओके, तो हम यहाँ पर आंसर में क्या लिखेंगे, द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय सचिन इन 12 ईयर्स इज 1,92,000। तो हम लिखेंगे यहाँ पर द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड ओके बाय सचिन, कितने साल में इन्वेस्टेड कर रहा है वो, कितने साल से, इन 12 ईयर्स इज रुपीज़ 1,92,000। तो देखिए दोस्तों कितना सिंपल था ये। आपको अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं दोस्तों। आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन अच्छे मेथड से और अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ इसे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसी तरह से हम एकदम सिंपल वीडियो और अच्छे मेथड से आपको एक्सप्लेनेशन देते रहेंगे अपने जोया मैथ्स एकेडमी के ऊपर। ओके, तो बने रहिए और डेली आपको ये वीडियो मिलते रहेंगे। डेली अब मैं कमिटमेंट तो नहीं देता हूँ लेकिन डेली आपको 11 बजे तक आपको हर मॉर्निंग में आपको अपने सिलेबस के आगे के वीडियो मिलते रहेंगे। तो दोस्तों बने रहिए, देखते रहिए जोया मैथ्स एकेडमी। सो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय फॉर नाउ।